प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीमा की आवश्यकता ऑब्लिक उपयोगिता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस। जीवन में जितने अधिक अनिश्चितताएं एवं जोखिम हैं, बीमा का महत्व उतना ही अधिक होता जा रहा है। बीमा उनसे उबरने का बहुत आसान तरीका हो गया है। आज के इस आधुनिक युग में बीमा की उपयोगिता या बीमा का महत्व दिन दोगुना रात चौगुना होता जा रहा है। बीमा का महत्व एक व्यक्ति या परिवार तक ही सीमित नहीं है, वरन इसका जो महत्व है वह संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। बीमा संपूर्ण मानव जाति एवं इससे संबंधित सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ पहुंचाता है। संक्षेप में हम बीमा की सामाजिक एवं आर्थिक उपयोगिता का निम्न प्रमुख वर्गों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें प्रथम है व्यक्ति के पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता ऑब्लिक उपादेयता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड है व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यकता ऑब्लिक उपयोगिता उपादेयता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड है सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता ऑब्लिक उपादेयता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ है राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यकता ऑब्लिक उपादेयता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब पहला आता है व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता ऑब्लिक उपादेयता, नीड ऑब्लिक सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। बीमा से सामान्य व्यक्तियों को अनेक लाभ हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। पहला है सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं और जोखिमों में घिरा हुआ है, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या समृद्ध व्यक्ति हो, नेता हो या अभिनेता, छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी, सभी का जीवन जोखिमों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। बीमा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अनिश्चितताओं और जोखिमों से मुक्ति दिलाता है। सेकंड है निवेश या इन्वेस्टमेंट। सामान्य व्यक्ति जीवन बीमा ही करवाते हैं। इस बीमा में सुरक्षा के साथ साथ निवेश तत्व भी पाया जाता है। जीवन बीमा में सामान्यतः एक व्यक्ति निश्चित अवधि या घटना के घटित होने के बाद बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। अब थर्ड है मानसिक शांति, मेंटल पीस। व्यक्तियों के लिए अनिश्चितता एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा है और बीमा उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है। बीमा बीमितों को अपनी वस्तु के नष्ट होने के निरंतर भय से मुक्ति दिलाता है। फोर्थ पॉइंट है कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज एफिशिएंसी। बीमा से प्रत्येक व्यक्ति को अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। इसका ये परिणाम होता है कि उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। जीवन बीमा, वृद्धावस्था बीमा, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति बीमा, सेवानिवृत्ति बीमा आदि एक ऐसे बीमे हैं जिनसे व्यक्ति आर्थिक रूप से निश्चित हो जाता है और अपना कार्य अच्छी तरह कर सकता है। फिफ्थ है स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान, contributes to the conservation of health। स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान। बीमा का एक लाभ यह भी देखने को मिलता है कि बीमा
लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के प्रति आगाह करता है या सचेत करता है। हमारे देश में तो जीवन बीमा निगम ने इस संदर्भ में कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन विदेशों में तो बीमा कंपनियों ने इस दिशा में कई सराहनीय प्रयास किए हैं। ये कंपनियां विज्ञापन और प्रचार माध्यमों से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूक बनाती है। कुछ कंपनियां अपने बीमितों के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच भी करवाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमित के स्वास्थ्य से उत्पन्न हो रही बीमारी की जानकारी हो जाती है और उसके निराकरण का यथासमय उपाय ढूंढ लिया जाता है। अब आता है 6 पॉइंट, बंधक संपत्ति की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बंधकी के पास अपनी संपत्ति बंधक रखी है या गिरवी रखी है और ऋण प्राप्त किया है, और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को रखा है या बंधक करता, जिसने अपनी संपत्ति बंधकी के पास बंधक रखी है या गिरवी रखी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके परिवार वाले उस संपत्ति के प्रयोग से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि बंधकी उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋणों को प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करता है। तो अगर ऐसी संपत्ति में उस संपत्ति का बीमा होता है तो उसके उपयोग का अधिकार उसके परिवार वालों के पास सुरक्षित हो जाता है, और साथ ही साथ बीमा से बंधकी की संपत्ति के नष्ट होने की जोखिम से भी मुक्ति मिल जाती है। अब आता है 7 पॉइंट, आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, फॉस्टर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों एवं परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने से भी संपूर्ण परिवार की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में परिवार के पालन पोषण करने वाले व्यक्ति का बीमा होने पर संपूर्ण परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। अब आता है 8 पॉइंट, बचत को प्रोत्साहन, एंकरेजेस सेविंग्स। बीमा से बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब है भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन, प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड्स। बीमा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं का भली प्रकार नियोजन कर सकता है। जीवन बीमा के द्वारा वह अपनी वृद्धावस्था तथा आश्रितों की आवश्यकताओं का भी नियोजन कर सकता है। भविष्य में बच्चों की शिक्षा, शादी, उपयुक्त आवास आदि आवश्यकताओं का भी नियोजन कर सकता है। जीवन बीमा पत्रों पर ऋण प्राप्त करके मकान भी खरीद या बनवा सकता है। अब है 10 पॉइंट, घरेलू संपत्तियों की जोखिमों से सुरक्षा, सेफ्टी और डोमेस्टिक एसेट्स फ्रॉम ऑल रिस्क। बीमा घर परिवार की सभी संपत्तियों की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे निजी आवास हो, घरेलू सामान हो जैसे टीवी, फ्रिज, कार, जेवर आदि। घरेलू संपत्तियों को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब है 11 पॉइंट, निर्भय आवागमन, फियरलेस मूवमेंट। बीमा सभी लोगों को निर्भय होकर घूमने फिरने या आने जाने में सहायता प्रदान करता है। आज लोग अपने
हीरे जवाहरातों, सोने चांदी आदि आभूषणों को पहनकर व मोटी रकम लेकर घर से बाहर आ जा सकते हैं यदि हम उनका बीमा करा लें। अब 12th है सतर्कता को प्रोत्साहन, अवेयरनेस टुवर्ड लॉसेस। बीमा के माध्यम से सतर्कता को प्रोत्साहन मिलता है। लोग अपने बीमा कराने के बाद काफी सतर्क हो जाते हैं। कुछ लोग बीमा कराने के बाद लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो समझदार लोग होते हैं वे बीमा कराने के बाद सतर्क हो जाते हैं और हानियों से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, कई कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम की राशि में छूट भी देती है जिन्होंने पिछले वर्षों में जोखिमों से सामान्य औसत से कम का दावा प्रस्तुत किया है अथवा जिन्होंने कोई दावा प्रस्तुत ही नहीं किया है। अब है 14 पॉइंट वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा, कवर फॉर लीगल लायबिलिटीज। बीमा का एक लाभ यह भी होता है कि इससे कोई भी बीमित अपने वैधानिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 14 पॉइंट है साख सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज। साख सुविधाएं में प्रत्येक बीमित व्यक्ति जीवन बीमा पत्र पर जमा प्रीमियम के एक निश्चित भाग तक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। अब है 16 पॉइंट करों में छूट, टैक्स एग्जेम्पशन। बीमा से करों में छूट भी प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा जो करवाता है तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकता है। 17 पॉइंट है कुर्की से सुरक्षा, सेफ्टी अगेंस्ट डिक्री। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है तो उसे अंततः दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय उसकी संपत्तियों को कुर्क कर उन्हें बेचकर ऋणदाताओं से ऋणों का भुगतान किया जाता है, किंतु जीवन बीमा पत्र पर प्राप्त होने वाला धन कुर्क नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।